Hello students, how are you all? Today we read how to solve a passage, unseen passage. This is unseen passage of class 6th and 7th. तो बच्चों आज हम लोग इसके अंदर सीखेंगे कि किस तरीके से पैसेज को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से पैसेज को पढ़ते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये जो पैसेज है ये आपके एग्ज़ाम के अंदर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कुछ क्वेश्चंस आते हैं लेकिन मैं आपको इसमें मैं आपको थोड़ी सी ही चीज़ें से थोड़े से क्वेश्चंस करवाऊंगा। एग्जाम्स के अंदर आपको 4 to 5 क्वेश्चंस मिनिमम आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं, रीड द पैसेज एंड और उसको समझते हैं किस तरीके से ये पैसेज क्या कहता है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो आज अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पैसेज पढ़ते हैं, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट बिलो। रीडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉलोइंग स्किल्स दैट अ पर्सन कैन लर्न। रीडिंग जो होती है वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स होती है एक पर्सन की, जो कि वो उससे सीख सकता है कुछ चीज़। रीडिंग स्टिमुलेट्स आर माइंड। रीडिंग जो होती है, ठीक है, वो स्टिमुलेट करता है, सिखाता है हमारे माइंड को। इट इज़ लाइक अ वर्क आउट फॉर आवर ब्रेन। ये एक प्रकार का काम है जो कि हमारे वर्कआउट करवाता है हमारे ब्रेन को। ठीक है, ये एक प्रकार का वर्कआउट है जो कि हमारे दिमाग को करवाता है। When people get old, जब भी लोग जो होते हैं वो ओल्ड हो जाते हैं, their muscles begin to deteriorate, तो उनकी जो मसल्स हो जाती है वो कमज़ोर हो जाती है। they get weaker and their strength leaves them, वो और भी ज़्यादा वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, और जो उनकी स्ट्रेंथ होती है वो उनको छोड़ देती है, ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि उनकी जो स्ट्रेंथ होती है, स्टैमिना होता है, वो उनका कम हो जाता है। एक्सरसाइज कैन प्रिवेंट्स दिस लॉस, और एक्सरसाइज जो होती है वो उसके लॉस को भी प्रिवेंट करते हैं, यानी कि उसके लॉस को भी कम करता है, प्रिवेंट करता है, रोकता है। द सेम थिंग्स हैपन टू पीपल्स ब्रेन व्हेन दे गेट ओल्डर, और ये सेम चीज़ें उन लोगों के लिए भी होती है जो कि लोग बूढ़े होते चले जाते हैं। ब्रेन पावर एंड स्पीड डिक्लाइन विथ एज। ब्रेन की जो पावर होती है और उसकी स्पीड जो होती है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है एज के साथ साथ। रीडिंग स्ट्रेंथ्स आवर ब्रेन एंड प्रिवेंट्स दिस डिक्लाइन। वन कैन बेनिफिट फ्रॉम रीडिंग इन द नियर टर्म टू। रीडिंग प्रोवाइड्स नॉलेजेस। रीडिंग जो है वो हम लोगों को प्रोवाइड करती है नॉलेजेस। ठीक है, ज्ञान हम लोगों को देता है। रीडिंग पढ़ना जो होता है वो हम लोगों को ज्ञान देता है। Knowledge is a power, therefore reading can make us more powerful person। इसीलिए जो रीडिंग होती है वो हम लोगों को एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आदमी बनाता है, पर्सन बनाता है। We can learn to do new things by reading, और हम लोग इससे बहुत ही ज़्यादा नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। Do you want to make some gadget? क्या आपके पास कोई ऐसा गैजेट्स हैं? आज के टाइम में सभी लोगों के पास फ़ोन्स हैं, ठीक है ना, टैबलेट हैं, लैपटॉप है, सभी के पास बहुत सारे ऐसे गैजेट्स हैं जिसके अंदर हम लोग इन्हीं के द्वारा पढ़ सकते हैं। आजकल एक बुक आती है कैंडल बुक, जो कि अमेजोन की होती है, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे गैजेट्स होते हैं जिसके अंदर हम लोग बुक्स को हम लोग पढ़ सकते हैं। डू यू वॉन्ट टू डिज़ाइन नथिंग? रीडिंग कैन टच यू ऑल दिस एंड मोर। रीडिंग जो होती है ना, रीडिंग कैन टीच यू ऑल दिस एंड मोर। रीडिंग जो होती है वो हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, बट यू हैव टू गेट गुड रीडिंग। पर आपके इसके अंदर चाहिए होता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी रीडिंग चाहिए होती है। एंड द ओनली वे टू गेट गुड एंड समथिंग इज टू प्रैक्टिस, और आपको ये चीज़ चाहिए होती है कि आपको प्रैक्टिस भी अच्छी चाहिए पढ़ने के लिए। रीडिंग एक्सपेंड्स आर वोकैबुलरी। रीडिंग जो होता है वो एक्सपेंड यानी हमारी वोकैबुलरी को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाता है। वोकैबुलरी मतलब होता है वर्ड्स को याद करने की क्षमता। ठीक है, इवन अ बोरिंग टेक्स्ट कैन टीच अस न्यू वर्ड्स। जबकि अगर हम लोग देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा देखिएगा लाइन, अगर आपको इसको पढ़ने के लिए फिर आप लोग क्या करिएगा, क्वेश्चंस एक बार पढ़ लेगा ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि ना क्वेश्चंस का आंसर हम लोगों को कहाँ मिलेगा पैसेज में।
तो इवन अ बोरिंग टेक्स्ट, अगर हम लोग क्या बोरिंग टेक्स्ट भी हम लोगों को क्या चीज़ सिखाता है, नए नए वर्ड्स हम लोगों को सिखाता है। बोरिंग बुक्स पढ़ना या फिर बोरिंग के कोई भी टेक्स्ट पढ़ना, ठीक है ना, हम लोगों को क्या चीज़ सिखाता है, नए नए वर्ड्स। हैविंग अ लार्जर वोकेबुलरी विल हेल्प अस बेटर एक्सप्रेस आवरसेल्फ। We shall be able to speak, write and think more intelligently। हम लोग ये चीज़ हम लोगों को ये भी चीज़ सही है पता चलता है, उससे हम लोग ये भी चीज़ सीख सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, या फिर हम लोग सोच सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंटली, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से। ईच टाइम यू रीड, हर एक टाइम जो आप रीड करते हैं, यू आर एक्सपोज टू न्यू आइडियाज़, तो आप क्या एक्सपोज करते हैं, नए नए आइडियाज़ को एंड पर्सपेक्टिव। रीडिंग कैन चेंज द वे दैट वन अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, इट कैन बी अस अ बॉर्डर पर्सपेक्टिव ऑन थिंग्स। ये हमारी क्या करता है, पर्सपेक्टिव करता है, हमारी चीज़ों को एक ब्रॉडर बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर लेके जाता है हमारी सोच को। इट कैन मेक अस वर्ल्ड लायर, वी कैन लर्न हाउ पीपल लिव इन अ फार अवे प्लेसेस। हम लोग इससे सीख सकते हैं क्या, कि बहुत के कैसे लोग जो हैं वो फार अवे रहते हैं दूसरी जगहों पर। वी कैन लर्न अबाउट कल्चर डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, हम लोग हमारे कल्चर, जो पुराना कल्चर है उसको हम लोग सीख सकते हैं कि हमारा अलग अलग कल्चर्स किस तरीके से कैसे कल्चर्स हमारे पुरानी परंपराएं जो हैं वो चलती आ रही वो कैसी थी। रीडिंग इज़ अ गुड फॉर आर स्टेट ऑफ माइंड, और रीडिंग जो होती है वो एक हमारी अच्छी चीज़ होती है हमारे माइंड के लिए। इट हैज़ अ क्लेमिंग इफेक्ट, इट कैन लोअर आर स्ट्रेस लेवल एंड हेल्प अस रिलैक्स। और ये क्या करती है, ये हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करती है और हमारे स्ट्रेस रिलैक्स, हम लोगों को रिलैक्स फील करवाती है बुक्स को पढ़ना। It can help us escape from our troubles for a moment, and it is prospective escape. So we should try to squeeze a reading material for every drop of knowledge that it contains। इसलिए हम लोगों को ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे पास रीडिंग मटेरियल का एक स्क्वीज रहना चाहिए फॉर एवरी ड्रॉप ऑफ नॉलेज, और हर एक चीज़ जो हम लोगों को नॉलेज मिले उसको हम लोगों को एक साथ रखना चाहिए, दैट इट कंटेन्स। तो ये हम लोगों ने पैसेज समझ लिया कि पैसेज क्या कह रहा है। पैसेज के अंदर ये बताया गया है कि हमारा जो दिमाग है वो किस तरीके से हम लोग उसको बहुत ज़्यादा ब्रॉडर कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, हमारी नॉलेज को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ बुक्स पढ़ने की वजह से, रीडिंग करने की वजह से हम लोग हमारे दिमाग को बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड कर सकते हैं। अब जैसे कि हम लोग ये कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम्स के अंदर दे दिए जाएंगे, उस क्वेश्चंस को आप लोगों को सॉल्व करना होगा। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डज द ऑथर थिंक, क्या ऑथर सोचता है, यानी कि जो पैसेज जिसने लिखा है वो क्या सोचता है, दैट यू शुड रीड द बुक्स दैट आर बोरिंग्स। देखिए मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि बुक्स को पहले आप क्वेश्चंस पढ़ लिया करो, ठीक है ना, फिर उसके बाद ये पैसेज सॉल्व करा करो, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा जो मैंने पहले ही पढ़ा है। ठीक है, तो देखो बोरिंग जो ऑथर पूछ रहा है, ऑथर बोल रहा है कि क्यों ऑथर को ऐसा लगता है शुड रीड द बुक्स, कि उसको पुरानी बोरिंग बुक्स पढ़नी चाहिए। ठीक है ना, तो मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर इसका एक आंसर था कि ऑथर को इसलिए पढ़ना चाहिए अ बोरिंग टेक्स्ट बुक कैन टीच अस अ न्यू वर्ड्स, क्योंकि ऑथर ये बोल रहा था कि क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को बोरिंग बुक इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि बोरिंग बुक जो होती है वो हम लोगों को ये बताती है नए नए वर्ड्स हम लोगों को सीखने को मिलते हैं, इसलिए हम लोगों को बोरिंग टेक्स्ट पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है हाउ कैन रीडिंग स्टिमुलेट आर माइंड, और कैसे मैंने आप लोगों को ये भी चीज़ मैंने पहले बताया था कि फर्स्ट पहले लाइन पर था ये स्टिमुलेट्स। अब देखो इसको ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो एक मेन वर्ड पकड़ लो, जैसे कि यहाँ पर मिला था स्टिमुलेट, ठीक है ना, स्टिमुलेट कहाँ हम लोगों ने पढ़ा था, वो वहाँ पर पहुँच जाओ, आपका आंसर वहीं होगा, आसपास उसी के आसपास आपका आंसर होगा। अब जैसे कि यहाँ पर बोरिंग था, ठीक है ना, अब बोरिंग आप लोग सबसे पहले पैसेज के अंदर देखो कि बोरिंग कहाँ पर है ये वर्ड, तो आप लोगों को बोरिंग यहाँ पर ये दिख गया था, तो आपका आंसर इसी के आसपास आप लोग ढूंढेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से, तो आपको उसका आंसर आसानी से मिल जाएगा।
ठीक है ना। अब अभी हमारा क्या था, स्टेमुलेट। स्टेमुलेट जो था, एक हम लोगों ने ध्यान है अच्छे से हम लोगों ने कि स्टार्टिंग ही वर्ड के अंदर हम लोगों ने ये स्टेमुलेट वर्ड पढ़ा था, ठीक है। तो आपको इसका आंसर यही मिलेगा। तो क्वेश्चन एक बार वापस पढ़ लें, हाउ कैन रीडिंग स्टेमुलेट आवर माइंड। हमारी जो रीडिंग है वो क्या हम लोगों को सिखाती है, स्टेमुलेट करती है। तो मैंने आप ये देखो, ये रहा द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल दैट द पर्सन कैन लर्न, रीडिंग स्टेमुलेट आवर माइंड, इट इज लाइक अ वर्कआउट फॉर आवर ब्रेन। देखो यहाँ से इसका आंसर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल अ पर्सन कैन लर्न, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल होती है पर्सन की, आदमी की, पर्सन्स की, ठीक है ना, इंसानों की, वो होता है लर्न। रीडिंग स्टिमुलेट करती है हमारे माइंड को। ये क्या करती है, यहाँ ये है इसका आंसर, इट इज़ लाइक अ वर्कआउट ऑफ आवर ब्रेन। ये क्या होता है, ये एक प्रकार का वर्कआउट होता है हमारे ब्रेन का। जब पीपल गेट ओल्ड देन मसल्स टू डेक्यूरेट, ठीक है ना। बस ये इसका आंसर यहाँ तक लिख दीजिएगा, ठीक है। ये यहाँ से लेकर ये इसका यहाँ तक इसका आंसर है, बस ये लिख दीजिए, आपका आंसर आपको पूरे नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है, अब कुछ एक पैसेज ऐसा भी आएगा जो कि आपको इसका करेक्ट आंसर चूज करना पड़ेगा। तो आप वो उसको कैसे करेंगे, देखो, द ऑथर डिस्क्राइब्स रीडिंग एज अ पॉजिटिव एस्केप बिकॉज। अब पॉजिटिव एस्केप कैसा है, क्योंकि ये इट टेक्स अस अवे फ्रॉम आवर प्रॉब्लम्स फॉर समटाइम्स, यानी कि हमारी प्रॉब्लम्स को, जो प्रॉब्लम्स होती है ना, उसको कुछ टाइम के लिए दूर कर देती है, ठीक है ना। ये आप पॉजिटिव स्केप्स जो है, आप सबसे पहले पैसेज के अंदर जाके देखें कि पॉजिटिव स्केप्स है कहाँ पर। अगर आपको ये पॉजिटिव स्केप दिख जाए तो वहीं आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए, ये रहा पॉजिटिव स्केप। तो ये क्या करता है, ये हमारी कुछ रिलैक्स, ये देखो, ये रहा, मैंने बताया था कि आपको उसके आसपास ही आंसर मिल जाएगा। ये रहा, इट कैन लोअर आर स्ट्रेस लेवल एंड हेल्प अस रिलैक्स। ये रहा इसका आंसर, इट टेक्स अवे आर प्रॉब्लम्स फॉर समटाइम्स, यानी कुछ टाइम के लिए हमारी जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर कर देता है। नेक्स्ट है लार्जर वोकेबुलरी इज हेल्पफुल इन, जो बहुत ही ज़्यादा हमारी अगर वोकेबुलरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी तो हम लोगों को क्या मिलेगा इससे, तो इससे क्या मिलेगा, हमारी नॉलेज भी इंक्रीज होगी, बेटर एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, हमारे अंदर जो थॉट्स आ गए उसको हम लोग एक्सप्रेस कर पाएंगे बहुत ही ज़्यादा आसानी से, और लर्निंग एंड रिटेंशन, और हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे और उसको रिटेन कर पाएंगे। तो इसका आंसर जो होगा वो सभी ऑल ऑफ द अबव आंसर इसका होगा। तो बच्चों, ये हमारा पैसेज, इस तरीके से हम लोग इस पैसेज को सॉल्व करते हैं। अगर आप लोगों को इस पैसेज के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे व्हाट्सएप पे मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। और इसके प्रैक्टिस सेट जो है, कुछ पैसेजेस मैं आप लोगों को दूंगा, तो वो आप लोग पैसेज खुद करने की कोशिश करिएगा। प्रैक्टिस एज अ प्रैक्टिस सेट दूंगा मैं आप लोगों को। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।